हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो चल रहा है एनसीईआरटी ईवीएस, जहाँ से सीटेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास 3rd to 5th का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी का। तो जिसमें मैंने क्लास 3rd की बुक से सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं पिछली वीडियो में। आज जो हम शुरू करेंगे वो क्लास 4th की बुक से चैप्टर वाइज यहाँ इसका अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर है चलो चले स्कूल। यहाँ पे स्कूल जाने के बारे में बात हो रही है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कैसे कैसे रास्ते होते हैं, उन्हें किस तरह से पार करके स्कूल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग राज्य के बारे में बताया गया है। तो पहला है असम में बांस और रस्सी के पुल होते हैं। यहाँ पे पोल नहीं होगा, पुल होगा। असम में बांस और रस्सी के पुल बने होते हैं, इससे बच्चे स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बच्चे जो नदी नाले हैं वहाँ के रास्तों को पार करने के लिए बांस के पुल बने होते हैं और रस्सी से वो लटके हुए होते हैं। रस्सी और बांस से मिलके बनते हैं, उसको पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान दे के इस पर वीडियो समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट है लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली लकड़ी का झूला का प्रयोग करते हैं, जो पुली, यहाँ पे सा नहीं होगा, पुली, जैसे एक झूला टाइप का बना होता है लकड़ी का और वो लटकता हुआ होता है, और पुली यहाँ पे जो खींचने वाली पुली होती है उसकी मदद से रस्सी से सरकती है, उससे वो पार करते हैं। लद्दाख में वहाँ पे काफ़ी पहाड़ी इलाका टाइप का है, तो वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रस्सी बंधी होती है खूब लंबी सी, वहाँ पे लकड़ी का झूला सा होता है, उसमें 4-5 बच्चे बैठ के, और एक पुली टाइप की होती है जो रस्सी पे सरकती है, उससे रास्ता पार करते हैं स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है मैदानी इलाकों में नहर नदी आदि को पार करने के लिए सीमेंट का पुल बनाया जाता है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे नदियों पे नहरों पे सीमेंट का पुल बनता है दूसरी तरफ जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में पानी पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव का प्रयोग करते हैं, जिसे बल्लम कहते हैं। जो केरल है वहाँ पे जो नदी होती है उसे पार करने की लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनी होती है, उससे रास्ते उसे पानी को पार करते हैं, नदी को पार करते हैं, जिसे बल्लम भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लकड़ी की छोटी नाव को केरल में और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बल्लम भी कहते हैं। नेक्स्ट ऊँट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में रेत ज़्यादा होती है, वहाँ पे और कोई मतलब सवारियाँ नहीं चल सकती हैं, तो जो ऊँट गाड़ी वहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो ऊँट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट गुजरात में मोटरसाइकिल्स में ट्रॉली जोड़कर जिस साधन का निर्माण होता है उसे जुगाड़ कहा जाता है। गुजरात में एक मोटरसाइकिल होती है और पीछे फट्टे से लकड़ी से इस तरह की एक ट्रॉली बना के जोड़ लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे जुगाड़ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि जुगाड़ कहाँ पे होता है, तो जुगाड़ जो है वो गुजरात में मिलता है। इसमें मोटरसाइकिल में पीछे लकड़ी गत्ते वगैरह की ट्रॉली को जोड़ के बनाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते उत्तराखंड में होते हैं। उत्तराखंड क्योंकि वहाँ वो पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो रास्ते होते हैं बहुत ऊबड़ खाबड़ होते हैं। बच्चों से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें। बच्चों से जो यातायात के साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे ऐसे साधनों पर बच्चों से चर्चा करें। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, पिछली परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। हम जो एनसीईआरटी का टर्म लेके चल रहे हैं, इसमें साथ साथ में हम पर्यावरण पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको कराते जा रहे हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2 कान कान में। कान कान में यहाँ कानों के बारे में बात की गई है। तो जो जानवरों की खाल पर डिजाइन और उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर जो डिजाइन होती है तो वो किसके कारण होती है? उनके बालों के कारण होती है। वो अंदर से नहीं होती है, जो उनके बाल होते हैं, जैसे टाइगर है,
जेब्रा है, उनके बाल शरीर पे डिजाइन जैसी होती है, तो वो उनके बालों के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वह बच्चे देते हैं। जो जानवर होते हैं जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे डॉग हो गया, मतलब कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, जो भी जानवर जिसके कान बाहर से दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। ये भी क्वेश्चन पीछे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जिन जानवरों के कान बाहर साइड में दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, जिन पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। जो पक्षी होते हैं उनके कान बाहर से दिखते नहीं हैं। कुछ पक्षियों के उनके कान होते हैं, छोटे छोटे छेद टाइप के होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि पक्षियों के जो होते हैं वो बाल नहीं होते हैं, वो पंख होते हैं, और जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं, तो वो पंखों से ढके होते हैं। नेक्स्ट है, मगरमच्छ और छिपकली के भी छोटे छोटे छेद होते हैं। जो मगरमच्छ है उनके जो कान है वो भी छोटे छोटे छेद के जैसे होते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जो जानवर जिसके कान बाहर नहीं दिखते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं तो वो अंडे देते हैं। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। जैसे इसमें सांप भी होता है और भी बहुत सारे जानवर हैं जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट एक, डायनासोर एक लुप्त जानवर है लेकिन दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ इससे मिलते जुलते जानवर हैं। डायनासोर बहुत हजारों वर्ष पहले हुआ करता था जो अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर जो डायनासोर की तरह दिखने वाला कोई जानवर है तो वो है दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें मिलता है तो दरियाई घोड़े को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि दरियाई घोड़ा डायनासोर के जैसे दिखता है। तो ये 2 चैप्टर थे। नेक्स्ट चैप्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं। पार्ट 3, नंदू हाथी। इस चैप्टर में एक हाथी के बारे में बात की गई है कि हाथी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ एक नंदू हाथी है, कहानी जो है नंदू हाथी की, तो उसके बारे में बताया गया है। तो टॉपिक वाइज यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पहला है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एक दिन में एक हाथी कितने किलोग्राम पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा लेता है, तो वो 100 किलोग्राम। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कितने एक दिन में एक हाथी कितने पत्तियाँ और झाड़ी खाता है, तो वो 100 केजी पत्तियाँ खाता है। एक जो वयस्क हाथी होता है बहुत कम, एक दिन में 2 से 3 घंटे सोता है। जो हाथी है वो सबसे कम सोता है जानवरों में, जो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे तक ही सोता है। नेक्स्ट है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलकर शरीर को ठंडक देते हैं और कानों से हवा करते हैं। हाथी को जब गर्मी लगती है तो वो कीचड़ में जाके बैठते हैं या पानी में जाके, जिससे क्या होती है उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो उनके कान होते हैं वो एक फैन के जैसे काम करते हैं जिसको हिलाकर वो अपने शरीर की हवा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। जो हाथी के 3 महीने का बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है 200 किलोग्राम और 100 किलोग्राम में। तो जो पत्तियां खाता है हाथी वो 100 किलोग्राम खाता है, और जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। तो थोड़ा ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, जो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाथियों के एक झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, उसमें हाथी नहीं होते हैं। बच्चे, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो बच्चे होते हैं वो हाथी
भी हो सकती हैं और हथनियाँ भी हो सकती हैं, बट बड़ा वयस्क हाथी उस झुंड में शामिल नहीं होता है। तो उसमें केवल हथनियाँ और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और उस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़ी जो हथनी होती है, वो उसकी क्या होती है, नेता होती है। वो जिधर जाती है उन्हें पूरा लीड करती है, उनकी नेता बनकर। नेक्स्ट है, एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ ही होती हैं और बच्चे होते हैं। हाथी जो 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जब 14-15 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, फिर वो उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, और 14-15 साल तक ही वो इस झुंड में रहते हैं। उसके बाद वो उस झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी भी जानवरों के जैसे जब परेशानी आती है तो सहयोग की भावना से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आगे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू।